नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं जब तुलसीदास जी वृंदावन पहुंचे तो क्या हुआ था उनके साथ और कौन सी प्रार्थना की थी भगवान के आगे। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने पहुंचे और यो भी देखने गए कि ब्रज भूमि में जहां पर कृष्ण की उपासना होती है वहां पर कहीं राम जी से बेमनस्ता तो नहीं है। जब वो वृंदावन पधारे तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ भक्ति भाव और प्रेम का वातावरण है। सब लोग राधा बन करके श्री कृष्ण की उपासना में तल्लीन है। वे बड़े पुलकित हुए। यो देख कर कहा, राधा राधा रटत है अंक ठाक और केर, तुलसिया ब्रज भूमि में कहाँ राम सो बेर। कि यहाँ तो सारा वातावरण इतना भक्तिमय है, इतना भक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ तो राधा ही राधा की रचना हो रही है। बड़े प्रसन्न हुए, रात्रि को विश्राम किया और अगले दिन प्रातः काल स्नान पूजा वंदना आदि करने के पश्चात कहा कि आज मैं अपने इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। उनकी दृष्टि में राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं था, पर दुनिया में तो द्वैतवाद है। राम और कृष्ण को लोग अलग मानते हैं। तत्व को तो बहुत कम लोग समझते हैं। सारी ब्रज भूमि में एक हाहाकार मच गया कि राम के भक्त, राम के अनुरागी, मानस की रचना करने वाले तुलसीदास जी आए हैं। वे श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। राम के उपासक और दर्शन श्री कृष्ण का करना चाहते हैं। यो चर्चा सारी नगरी में फैल गई। चर्चा से अनभिज्ञ तुलसीदास जी पैदल चलते हुए विशाल मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो वहां पर उस मंदिर के महंत परशुराम जी बैठे चंदन घिस रहे थे। तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण भगवान की सुशोभित मूर्ति को देखा, बड़े प्रभावित हुए और वे प्रणाम करने जा रहे थे, नतमस्तक होने जा रहे थे कि महंत परशुराम ने एक व्यंग कसा, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट बहिने परशुराम नमे तो मूर्ख होई। इस व्यंग के अंदर यो संकेत था कि तुलसीदास जी, श्री कृष्ण महाराज तो आपके इष्ट नहीं है, भक्ति तो इष्ट की होती है। अब देखिए तुलसीदास जी वृंदावन बिहारी की मूर्ति के आगे खड़े हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं, अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं कि उनको कानों में यो कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ती है कि नमे तो मूर्ख होई। तुलसीदास जी वहीं के वहीं खड़े हो गए, नहीं झुका उनका सिर और वे कहते हैं कि प्रभु से क्या कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुष बांध लो हाथ। कि प्रभु मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा, आया था तुम्हारे दरवाजे पर, लेकिन लोगों ने प्रश्न उठा दिया है। मैं फर्क नहीं मानता था, पर लोगों की नजरों में फर्क है। मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरा देश गुलाम है। इस देश के अंदर हाहाकार मच रहा है। हे प्रभु, जिन गौओं को आप चराते थे, जिन गौओं को आप मुरली सुनाया करते थे, आज उन्हीं का वध हो रहा है। जिस गौ के दूध को हम माँ के दूध के बाद पीते हैं, उस पशु को भी माँ कहकर पुकारते हैं। जिस चाय को हम पीते हैं उसमें भी गौ का दूध होता है। बच्चों को गौ का दूध का पाउडर के रूप में दिया जाता है। हमारे ऋषियों ने जिस गौ से पंच गौओं को प्राप्त किया, आज उसकी पुकार कौन सुनेगा। भारत का व्यक्ति तो इतना पाषाण हो चुका है कि माँ के प्रति उसको कोई ममता ही नहीं रह गई है। क्या करेगा वो गौ की पूजा। पहले जमाने में राक्षस लोग हमारे ऋषियों की गौओं को छीन कर ले जाते थे। कौरव जो थे वे राजा विराट की सारी गौओं को छीन कर ले गए, पर अर्जुन उन सारी गौओं को छुड़ा करके वापस लाया और उनकी रक्षा की। पर जिस गौ के गोबर से हम चौका लिपते हैं, अपने चौके को भोजन बनाने वाले स्थान को पवित्र करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जिस गौ के मूत्रों को पान करने से नाना प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं, जिस गौ मूत्र को बालों में लगाने से इसकी बीमारी ठीक होती है, आज उस गौ माता को ही हम समाप्त कर रहे हैं, खा रहे हैं, जननी का भक्षण हो रहा है। हे प्रभु, अब मुरली से कुछ नहीं होगा। अब नाचने गाने का, रास लीला का समय नहीं है।
अब मुरली से राज रचाने से इस राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। इस भारत को मुरली नहीं धनुष चाहिए, क्रांति चाहिए। प्रभु मैं आपको तभी नमन करूंगा जब आप मुरली छोड़कर अपने हाथों में धनुष बांध लोगे, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि धर्म की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ, तो प्रभु इस प्रतिज्ञा को पूरा करो, क्योंकि आज धर्म को मानने वाले लोग समाप्त हो गए हैं। जनता की पुकार को सुनने वाले समाप्त हो गए हैं। जनता की पुकार को सुनने वाले, जनता के दुख दर्द को समझने वाले लोग समाप्त हो गए हैं। इस प्रकार तुलसीदास की और भक्तों की पुकार रही है। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हरि।